हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। रीट मेंस के एग्ज़ाम के लिए एक बार फिर से आपके लिए एक नई क्लास जो कि शैक्षिक परिदृश्य के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। सर्ट SCERT सर्ट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो जैसा कि हमने इससे पहले 3 क्लासें कर ली है, चाहे वो राजस्थान के संबंध में शैक्षिक परिदृश्य हो या IASE हो या शिक्षा शैक्षिक प्रबंधन या विद्यालय प्रबंधन है। तो ये हमारी चौथी क्लास है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और कम समय के अंदर रिवीजन क्लास आपके लिए रहने वाली है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें और अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और क्लास को लाइक ज़रूर करें। शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, सर्ट का पूरा नाम क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। SCERT का पूर्ण नाम क्या है? तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। क्या रहेगा? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। बात करते हैं विद्यालय शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए NCERT के तर्ज पर राज्य में सर्ट को स्थापित किया गया। कहने का मतलब कि जो विद्यालय शिक्षा के अंदर गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा लाने के लिए क्या किया गया है, जैसे देश के अंदर NCERT पुस्तक चलती है या NCERT एक संस्था चलती है, उसी की तर्ज पर उसी के माध्यम से राजस्थान में भी एक सर्ट को स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? सर्ट को स्थापित। और सर्ट की स्थापना 11 नवंबर 1978 को RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर उदयपुर में की गई थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सर्ट की स्थापना 11 नवंबर 1978 को RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर उदयपुर में की गई है। ठीक है। फिर मूल रूप से इसका नाम SIERT था। ये आपको ध्यान रखना है। सर्ट से पहले सर्ट का नाम क्या था? तो SIERT था। फिर बात करते हैं 14 अगस्त 2018 को इसका नाम बदलकर सर्ट रखा गया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 14 अगस्त 2018 को क्या नाम रखा गया था? SCERT रखा गया था। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य रहने वाला है उद्बुद्धत्व समनस सखाय। याद कर लेना, ये भी परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है। हर एक टॉपिक का, हर बिंदु का अपना एक आदर्श वाक्य रहने वाला है। तो उद्बुद्धत्व समनस सखाय, इसके लोगों में राजस्थान के मानचित्र के बीच में सफेद हंस का चित्र बना हुआ है। ये भी लाइन भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिर मूल रूप से सर्ट स्वायत्त शासी संस्था थी, लेकिन 2002 में सर्ट को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के नियंत्रण में कर दिया गया। आपको जब कथन वाला क्वेश्चन देंगे तो सर्ट एक प्रकार की स्वायत्त शासी संस्था है या सरकारी संस्था है या किस प्रकार की संस्था है, से आपको देकर गलत या सही पूछ सकते हैं। तो मूल रूप से सर्ट क्या आएगा? स्वायत्त शासी संस्था रहने वाली है, जो कि 2002 में सर्ट को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के नियंत्रण में कर दिया गया था। ठीक है। पहले क्या थी? स्वायत्त शासी, लेकिन 2002 में इसको कर दिया जाता है बीकानेर शिक्षा निदेशालय के अंदर में। फिर आपको क्या ध्यान रखना है? 14 अगस्त 2018 से सर्ट को पुनः स्वायत्त शासी संस्था घोषित किया गया। अब वर्तमान में क्या ये स्वायत्त शासी संस्था ये है, बीच में इसको क्या कर दिया गया था? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के नियंत्रण में कर दिया गया था। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि RT 2009 की धारा 29A के आधार पर राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था सर्ट है। क्या है? जो RT 2009 है उसके अंदर एक धारा दी गई है 29A या 29A, उसके आधार पर राज्य की जो घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है वो कौन सी है? SCERT सर्ट है। फिर बात करते हैं सर्ट के विभाग। किसके बात करते हैं? सर्ट के विभाग। तो वर्तमान में इसके 6 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 6 विभाग हैं। आपको नाम याद होना चाहिए। पहला है पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन विभाग। दूसरा है शैक्षिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, आंकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य विभाग। तीसरा शिक्षक शिक्षा विभाग। तीसरा कौन सा है? शिक्षक शिक्षा विभाग। जबकि चौथा रहने वाला है शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग या तकनीकी विभाग। पांचवा सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय विभाग।
छठा विभाग कौन सा है? तो छठा विभाग रहने वाला आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग। आपको पता होना चाहिए सर्ट के 6 विभाग है। कौन कौन से? तो पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण, शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण आकलन विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय विभाग, आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग। नेक्स्ट बात करते हैं सर्ट का संगठन। तो सर्ट का संगठन की अगर बात करें तो अगस्त 2018 से सर्ट का प्रबंधन व प्रशासन 2 समितियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? 2 समितियों के द्वारा। पहली है शासी परिषद और दूसरी है कार्यकारिणी समिति। दोनों का नाम पता होना चाहिए और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो सर्ट का संगठन अगस्त 2018 से इसका जो प्रशासन है वो 2 समितियों के द्वारा किया जाता है। पहला आता है शासी परिषद। शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो विद्यार्थियों शासी परिषद का अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री। राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर। नाम याद कर लेना, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री होते हैं। जबकि उपाध्यक्ष होता है शिक्षा सचिव। इसका जो उपाध्यक्ष होता है शासी परिषद का वो होता है शिक्षा सचिव। फिर इसका कार्य क्या है? तो शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना। शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना प्रमुख रूप से शासी परिषद का कार्य होता है। फिर जो दूसरा आता है समिति, कार्यकारिणी समिति। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है शिक्षा सचिव। दोनों का अलग अलग है। शासी परिषद का होता है अध्यक्ष शिक्षा मंत्री, जबकि कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है शिक्षा सचिव। और इसका सचिव कौन होता है? तो निदेशक एससीईआरटी का। एससीईआरटी का निदेशक होता है ना, वही कार्यकारिणी समिति का सचिव होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका क्रियान्वयन करना, जो शैक्षिक नीतियां होती है उसको क्रियान्वयन करने का कार्य होता है कार्यकारिणी समिति का। जबकि उसका निर्माण करना, शैक्षिक नीतियों का निर्माण करने का काम होता है शासी परिषद का, और उसको क्रियान्वयन लागू करने का काम होता है वो कार्यकारिणी समिति का होता है। अगला जो बिंदु रहने वाला है वो है कार्य, सर्ट के कार्य। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्ट के कार्य आपको पता होना चाहिए और यहां से भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। सर्ट के कार्य की बात करें तो कक्षा 1 से 12 तक नवाचार युक्त पाठ्यक्रम निर्माण करवाना सबसे पहला कार्य, विशेषता भी बोल सकते हो या आप कार्य मान सकते हो इसको। कक्षा 1 से 12 तक के जो नवाचार युक्त पाठ्यक्रम निर्माण करने का कार्य सर्ट का होता है। सेवा पूर्व, सेवारत या शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा है विद्यालय स्तर पर शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करना। किसके रूप में काम करना? नोडल एजेंसी के रूप में काम करना। चौथा हो जाएगा आईएएससी, सीटीई व डाइट को अकादमिक परामर्श व सम्मेलन प्रदान करना। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा कार्य है आईएएससी, सीटीई व डीआईटीई को अकादमिक परामर्श व सम्मेलन प्रदान करना। फिर 5वां हो जाएगा शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, हवा मेल कार्यक्रम की नोडल एजेंसी के रूप में काम करना। किसके रूप में काम करना? नोडल एजेंसी के रूप में काम करना। छठा काम है इसका कार्य है शिक्षा में नवीन तकनीकों जैसे सूचना है, प्रौद्योगिकी है या संचार, उसको काम में लेना। ये भी छठा काम इसका है सर्ट का। 7वां कार्य रहने वाला है विद्यार्थियों राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं शिक्षा निदेशकों के मंत्रालय व शिक्षा निदेशालय के अकादमिक सलाहकार के रूप में काम करना। ये जो सर्ट होती है वो राजस्थान के जो शिक्षा मंत्रालय है या शिक्षा निदेशालय कोई भी बीकानेर है उसके जो अकादमिक सलाहकार होता है उसके रूप में काम करती है। क्या करती है? अकादमिक सलाहकार के रूप में। फिर जो विशेष कार्यक्रम होते हैं उनको संचालित करना। अब विशेष कार्यक्रम कौन से होते हैं? 3 प्रकार के कार्यक्रम आपको ध्यान रखने। पहला है ECCE, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। दूसरा NPEP नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम। तीसरा WIFSP वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सब्लिमेशन प्रोग्राम। तो तीनों नाम याद कर लेना, ECCE, NPEP, WIFSP। तो ये था आपके लिए कौन सा टॉपिक? सर्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा डाइट। डाइट को हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसकी PDF वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सपोर्ट और प्यार से हर वीडियो आगे जा सके। इसी के साथ
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।